बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। आज लाहौर का लिबर्टी चौक एक बार फिर लिबर्टी की आवाज़ लेकर बुलंद हुआ है और ये लिबर्टी की आवाज़ उस जेंडरी की जानिब से उठाई गई है, माशरे के उस तबके के लिए उठाई गई है, उस तबके की जानिब से उठाई गई है जिस तबके को सड़कों पर लाने के लिए हर सियासी पार्टी नाकाम रही। हर सियासी पार्टी का हदफ रहा कि ये पढ़ी लिखी जो अवाम है उसको बाहर लाया जाए और उससे मुतालबात निकलवाए जाए। लेकिन मोटरवे वाले वाक़े ने एक बार फिर ख़वातीन, नौजवान, मर्द हजरात, तमाम तबकों के अफराद को एक बार फिर एहतजाज के लिए मजबूर कर दिया और भरपूर एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें मुल्क की तमाम पार्टीज़, जिसमें सियासी पार्टी, तमाम शोबा है, सहाफ़त, वुकला, सिविल सोसाइटी, तमाम मजदूर पार्टी के तमाम अफराद जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उन्हीं की जानिब से जानते हैं कि क्यों एक बार फिर जो है वो एहतजाज की ज़रूरत पड़ी और इसका मकसद और हदफ क्या है। क्या वाक़अन इस माशरे में औरत आज़ाद नहीं है? आज़ाद नहीं है तो फिर आज इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? इसीलिए प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि आज़ाद नहीं है। ये जो सड़कें हैं ये हमारी भी सड़कें हैं। आप फिरते हैं, हम भी फिरना चाहते हैं सड़कों पे। ये इसका सवाल ही नहीं पैदा होता, मतलब कि ये मुल्क हमारा मुल्क है, जो आपको फ्रीडम दी गई है हमें क्यों नहीं फ्रीडम दी जाती। और जिस तरह के ये जो पुलिसमैन साहब हैं और वो कहते हैं कि वो औरत क्यों निकली हुई थी, उनका जॉब ये है कि वो उस बंदे को पकड़ें जिसने वो क्राइम किया है। ये उनका जॉब ये नहीं है कि वो उस औरत पे सवाल उठाएं कि वो क्यों थी वहाँ पे। उस औरत की हिफाजत उनका जॉब है। इमरान खान साहब की जानिब से PTI हुकूमत की तरफ से बयान दिया गया कि उस CCPO को नहीं हटाया जा रहा। यहाँ पर भी खासे हदफ तनकीद बनाया गया इस बयान को। आप कैसे देखती हैं? आप ही पढ़े लिखा तबका ही इमरान खान का वोटर था, गलती नहीं होगी इसको मुंतखब करते हुए आज? नहीं, मतलब कि इमरान खान को वोट किया तो अब उसने मुल्क चलाना है, उसने काफ़ी चीज़ें चलानी है, लेकिन हर बात पे तो नहीं एग्री कर सकते। अगर एक लीडर को वोट इन करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ हर बात पे एग्री करूँगी। ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है CCPO को सपोर्ट करने का, मैं बिल्कुल भी नहीं एग्री करती। इन्होंने जो बात की है ये बिल्कुल गलत बात की है। आप मसले को नहीं समझ रहे। मसला ये वो नहीं है कि औरत क्यों निकली हुई थी, मसला ये है कि वो आदमी ये काम क्यों कर रहा था। तो इस जैसे बंदे को, जिसने विक्टिम को ब्लेम किया है, उस जैसे बंदे को इस पोजीशन में होना ही नहीं चाहिए। थैंक यू। पाकिस्तान में हर तबके में ख़वातीन आज़ाद हैं, मौजूद हैं। एक वाक़े ने दहला दिया। अब कानूनी निकात के अकॉर्डिंग बीइंग अ लॉयर आप क्या देखती हैं कि क्या उसको फांसी से लटका देना ही उसका है, या उसको कानूनी हमारा इजाज़त देता है कि उसको सरेआम फांसी दी जाए ताकि वो एक अलामत बने इस चीज़ की? देखिए, सरेआम फांसी तो आप इसलिए नहीं दे सकते, आप ही पकड़ेंगे। सरेआम फांसी का तो पाकिस्तान में कानून अब राइज नहीं है। और एज अ लॉयर मैं समझती हूँ कि मैं उस औरत से ज़्यादा इंटिमिडेटेड महसूस कर रही हूँ जो कि एक आम खातून थी और जिसको जो आपके एजेंसीज हैं और आपकी स्टेट है, दे हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट हर। और अब अगर आप ये समझते कि इसका कानून क्या है, तो ये नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ निज़ाम का फेलियर नहीं है, ये कोलैप्स ऑफ द सिस्टम नहीं है, ये बेसिकली फेलियर ऑफ द स्टेट है, फेलियर ऑफ द स्टेट एजेंसीज हैं। खान साहब कह रहे हैं कि CCPO को नहीं हटाएंगे। ये खान साहब की डटाई है और बेगैरती है अगर वो ये कह रहे हैं कि वो CCPO को नहीं हटाएंगे, और इसी डटाई के ऊपर हम मुजदार को भुगत रहे हैं और इसी डटाई के ऊपर अब हम CCPO को भुगतेंगे। शेम ऑन देम, एंड ही शुड बी अशेम्ड ऑफ सेलेक्टिंग सच करप्ट एंड इनएलिजिबल ऑफिसर्स। और इस बजाय इस औरत के साथ हमदर्दी हो खान साहब को। ये प्रोटेस्ट आज इसीलिए हो रहा है कि वो स्टेट जिसके मिनिस्टर्स जो हैं इस गलत एक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और दे आर डिफेंडिंग CCPO। इंस्टेड दे शुड स्टैंड विद द विक्टिम एंड दे शुड सपोर्ट हर, बिकॉज वो एक खातून नहीं है, वो हम सब खवातीन का मामला है। और अगर एक खातून यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है तो नोबडी इज़ प्रोटेक्टेड है। थैंक यू। अच्छा, इस इंसिडेंट्स के बाद जो मोटरवे पे हुआ है, क्या आप फील करती हैं कि फ्रीली आप रोड पे निकल सकती हैं और आराम से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी? आई थिंक जब ये वाक़या हुआ तो मेरे डैड मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि तुम्हें टेज़र ऑर्डर कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक शिकारी फैमिली से हूँ। वैसे ही वो कहते एक गन अपने पास रख लो विद लाइसेंस। तो आई थिंक ये डरने वाली बात नहीं है। डरें, घर के अंदर रेप हो जाते हैं छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ के, क्या उनको कैसे सेव करें हम? तो आई थिंक प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, अपने पास प्रोटेक्शन रखें, डरने वाली कोई बात नहीं है। क्या देखते हैं, क्यों ज़रूर, अगर आप ये देखती हैं कि अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन की जा सकती है, क्या मकसद है प्रोटेस्ट करने का यहाँ पे? कि जो ये छोटे बच्चे अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? लड़के जो छोटे, हम लोग तो चलो कर लेंगे, हम बड़े
रेप ख़त्म होना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए कि यहाँ तो उनका कोई बॉडी पार्ट काटा है या फिर उनको पब्लिकली हैंग किया, ताकि एक लेसन हो और आगे ये रिपीट ना हो। जब हर बंदा रेप करके फ्री हो जाएगा, पुलिस वाले कहेंगे हाँ कुछ नहीं होता, रेप ही हुआ है, कौन सी बड़ी, तो फिर हर बेटी, हर माँ, हर बहन रेप होती रहेगी। क्या ज़रूरत पड़ी एहतजाज की और क्यों ख़वातीन को एक बार फिर सड़कों पर आना पड़ा है? क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है, आपकी जो जुडिशरी है, वो कभी ये जो लॉज हैं इनको सही तरह अप्लाई नहीं कर पाती। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है हमारे मुल्क की और जो जुडिशरी ब्रांच है, वो कभी भी इन लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। बस बिल पास कर सकते हैं नेशनल असेंबली, लोअर हाउस, अपर हाउस में, बट दे नेवर एबल टू इम्प्लीमेंट ऑन व्हाट दे ट्राइंग टू सेट इन द सोसाइटी। आई थिंक फॉर दैट सोल पर्पस हम यहाँ खड़े हैं एंड वी फील कि हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो हमारी आवाज़। आप समझती हैं कि आपके इस एहतजाज का कोई हुकूमत पे असर पड़ेगा और वो दोबारा से हरकत में आएंगी और वो एक्शन लेंगी? हाँ पड़ेगा, क्योंकि हम पीटीआई को फिर री इलेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो सीसीपीओ को रिमूव नहीं करेंगे, हम ऐसी गवर्नमेंट को फिर से बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ दिखाई दे रही हैं, जो एक इक़दाम दिखाई दे रहा है, क्या आप समझ रहे हैं कि इमरान खान जिस विज़न से आए थे उसी विज़न पर कारआमद है इस वक्त? मेरा ख्याल है विजन तो बड़ा सादा था, मेरिट का, नए पाकिस्तान का, पाकिस्तान बदलने का। मेरा ख्याल है उसमें आम बंदा काफ़ी मायूस हुआ है और सबसे ज़्यादा जो सफ़र है मेरी राय में वो यूथ है, क्योंकि यूथ की एक्सपेक्टेशन इमरान खान से ज़्यादा थी। अच्छा सर, यही जेंडरी जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, यही इमरान खान को सपोर्ट करने वाली थी, यही इमरान खान को लेके आने वाली थी, यही वो लोग हैं जो इमरान खान के लिए सड़कों पर निकले थे, किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं निकले। इस वक्त ये सबसे ज़्यादा मायूस है। इमरान खान का फेलियर नहीं है सबसे बड़ा इस वक्त? नहीं, इमरान का तो फेलियर है, इनका भी फेलियर है ना। वजह ये है कि ये जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है या हमारा ये अच्छे जो पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, ये बात भी साबित होगी कि इनके पास नॉलेज नहीं है, इनके पास पाकिस्तान की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पंजाबी जी कहते हैं जिन्हें लाई गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ लगी। तो अगर इमरान ने कहा मैं चेंज लाऊं तो इन्होंने बिलीव कर लिया। इन्होंने इसलिए बिलीव कर लिया कि इनको पाकिस्तानी सिस्टम की समझ ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान चलाने के लिए कितने पैसे आपने फ़ौज को देने हैं, कितने पैसे आपने कर्ज़ों को देने हैं। इनको पता ही नहीं है कि इमरान खान के पास कितनी लिमिटेड स्पेस है। सीसीपीओ के पास अब रहने का कोई इखलाकी जवाज़ रहता है इस वक्त सीट के ऊपर? मेरा ख्याल है सीसीपीओ तो इशू ही नहीं है, उसका क्या इशू है? ये भी मुझे बात समझ नहीं आई कि मसला उमर शेख की बरतरफी का है। मसला तो इदारे का है। सवाल तो ये पढ़े लिखों को ये करना चाहिए कि क्या पुलिस का जो निज़ाम है वो अवाम दोस्त है कि नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वाई देयर अगेंस्ट उमर शेख। ये भी मेरी समझ से बाहर है कि मैं किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ क्यों। मुझे तो एक इदारे से बात करनी है, इदारा है पुलिस। मेरा सवाल ये है कि क्या ये इदारा अवाम दोस्त है कि नहीं है। अगर ये अवाम दोस्त इदारा नहीं है तो वो क्यों नहीं है। मेरा उमर शेख से तो लड़ाई कोई नहीं है। उमर शेख ने जो बयान दिया है कि भी औरत इधर से जाती, उधर से जाती, ये रास्ता इख्तियार करती, वो रास्ता इख्तियार करती, ये जवाज़ बनता है। एक सीट पे बैठे हैं, अभी रिसेंटली आपका वैसे ही एक इशू क्रिएट था और आपने फिर एक ऐसा बयान दिया कि जिससे आपकी पूरी आवाम जो आपके ख़िलाफ़ हो गई है। मेरा फिर वही पॉइंट है ना, एक ऑफिसर का बयान आपके लिए अहम है कि आपके लिए इदारा अहम है। आपकी चॉइस क्या है कि पंजाब पुलिस पंजाब के लोगों की हिफाजत करे, उनकी रिस्पेक्ट करे कि उमर शेख को। हल क्या है इस चीज़ का? हल क्या देखते हैं? इसका हल है कि जो पुलिस का इदारा है वो अवाम दोस्त होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि एक दोबारा से एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि उसने सोसाइटी को दोबारा से उठाया और वो सड़कों पर आ गई। इस वजह से अब ये देखते क्या ये एहतजाज इस चीज़ का हल है जिसके लिए अवाम भाई निकली है? नहीं, देखिए एहतजाज जो है वो तो मजबूरन होता है ना। जब आवाम को अपने हुकूक नहीं मिलते, रियासत की ज़िम्मेदारी होती है आवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। जब रियासत इन हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो जाए तो तब आवाम को मजबूरन सड़कों से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई तो इनके आवाम का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा ना। अगर रियासत भी नहीं करेगी और मुआशरा भी नहीं करेगा तो जो अवाम अंडर प्रिविलेज्ड अवाम हैं जिनका कोई पुरसानी हाल नहीं, उनकी जो देहातों के अंदर ये अवाम तो हमें गुलबर्ग के अंदर तो वो हैं मेरे जैसे प्रिविलेज लोग हैं जिनको अपने हुकूक के शऊर है, लेकिन वो अवाम जिनको अपने हुकूक का शऊर तक नहीं है, जिन्हें अपने बुनियादी हुकूक का भी नहीं पता, जो कि जिनका तहफ़्फ़ुज़ हमारा मुल्क का आइन करता है, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो आखिर कौन निकलेगा? क्योंकि अल्टीमेटली ये पढ़ी लिखी अवाम और प्रिविलेज्ड अवाम है विच हैज़ फेल्ड दिस नेशन। आप खान साहब के सपोर्टर्स रहे हैं, यंगस्टर। इस वक्त इमरान खान और आप दोनों का मौक़िफ़ दोनों तबकात का बिल्कुल 180 के एंगल पर है।
क्या इस वक्त आपके जो वो जज्बात हैं इमरान खान साहब के लिए? नहीं, इमरान खान साहब और मेरा मौक़िफ़ कतन 180 डिग्री के ऊपर नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोई भी इंसान जिसका ज़मीर ज़िंदा होगा वो कभी भी रेपिस्ट को यहाँ पे मुतालबा किया जा रहा है कि CCPO को उतारा जाए। खान साहब कह रहे हैं कि नहीं उतारेंगे। 3 से 4 दिन हो गए इस वाक़े को, अभी तक कोई बाकायदा तौर पर अमली इक़दाम नज़र नहीं आया सवाए ज़ुबानी खर्च के। तो क्या ये इख्तलाफ नहीं है आप सबके बयान में? देखिए, मैंने वही कहा है कि मौक़िफ़ के अंदर इख्तलाफ नहीं है। मौक़िफ़ के अपनाइए, जिस तरह आप उसको अप्लाई करते हैं उसमें ज़रूर इख्तलाफ है। और इसमें एक गलती नहीं है खान साहब या बुज़दार साहब की या हमारे इज्तिमाई इनसे जो हमारा ओवरऑल सेटअप है उसकी गलती है। ना सिर्फ CCPO को ही उतारना चाहिए बल्कि तमाम लोग जो कि उस फ़ोन कॉल के अंदर मुलविस थे। कैसे गलती नहीं है खान साहब की? गलती उन्होंने आए, ये- पुलिस रिफॉर्म्स ले आऊँगा, पुलिस थाना कल्चर तब्दील हो जाएगा। कहाँ तब्दील हुआ? वो एक जो उसका सरबरा है पुलिस का, वो ऐसा बयान दे रहा है कि खातून इधर से नहीं इधर से चली जाती, ये नहीं करती वो नहीं करती। आप क्या कर रहे हैं बैठे? ये सारी सिचुएशन कैसे आप कह रहे हैं कि खान साहब का ये मसला है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस्लामी रियासत वो होती है जिसमें रात के 2 बजे भी एक खातून तनतना यमन से हिजाज सलामती के साथ जा सके और उसको खौफ भी ना हो किसी नुकसान का। नुकसान होना तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है। तो खान साहब ने जिस रियासत मदीना का वादा किया था उसकी वादे के डिलीवरेंस के अंदर वो बिलाशुबा इस वक्त फेल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम खान साहब या फॉर दैट मैटर खान साहब छोड़ेंगे, नवाज़ शरीफ साहब होते, बेनज़ीर, बिलावल, कोई भी हो फॉर दैट मैटर, अगर हम उनकी नीयतों पर शक करेंगे तो ये मसले का हल नहीं है। हमें मुआशरे को, रियासत को, तमाम इदारों को मिलकर चलना है। जहाँ पर जिसको गलती होगी हम उसी गलती की इस्लाह और निशानदही के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। CCPO को ना सिर्फ मुअत्तल करना ज़रूरी है बल्कि उस जैसे और उस जैसे बाकी इंसानों को 6 महीने जेल में बंद के मेंटली रिहैब की ज़रूरत है, उनकी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। यू आर वेलकम। अच्छा, ये जो इंसिडेंस हुआ मोटरवे पर, इसके बाद आप समझती हैं कि मैं फ्रीली रोड पे निकल सकती हूँ और यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करने का पर्पस क्या है? यही मकसद है कि निकल सकूँ फ्रीली, सिंपल सी बात है। ये वाक़या जो हुआ, इससे लगता है कि आप आज़ादी से, आराम से आप ये वाक़या एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हमारे ऑफिसर्स की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से हुआ है, मोटरवे पुलिस के इनकॉम्पिटेंसी की वजह से हुआ है। उसके बाद जो वाक़े के बाद चीज़ें हो रही हैं, विक्टिम ब्लेमिंग और ये सब, मैं हैरान हूँ कि अभी तक 21st सेंचुरी में ये सब चल रहा है। और ज़ाहिर है इसी के ख़िलाफ़ हम बोलने के लिए आए कि ये क्या चल रहा है, हम कहाँ पे फंसे हुए हैं, कौन से ज़माने में फंसे हुए हैं। सिंपल सी बात है। जो इतलात मिल रही हैं वो ये मिल रही थी कि वो खातून चाहती थी कि मेरी औलाद पाकिस्तान में आए, वहाँ पे पले। बात सुने, डज़ नॉट मैटर, जो भी हो रहा था डज़ नॉट मैटर। जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद कोई भी सर्कमस्टांसेस थे, इट्स नॉट जस्टिफाइबल। आप कोई रीज़न नहीं दे सकते। उन्होंने पुलिस को कॉल किया, उन्होंने सारे मेजर्स लिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि खातून ये चाह रही थी कि मैं पाकिस्तान में आऊँ, मेरी औलाद यहाँ रहे, मेरा कल्चर अडॉप्ट करे। लेकिन ये जो वाक़या हो गया, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सोचेंगे कि दोबारा पाकिस्तान में अपने जो औलाद को लेकर, ये तो हुकूमत का काम है सोचना, हम क्या कर सकते हैं। हम लोग खुद वो जो पाकिस्तानी भाई रहते हैं वो ये सोचेंगे कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ आके रहें, दोबारा से पाकिस्तान में बेहतरी आए। मुझे उनके दिमागों का नहीं पता, सॉरी। थैंक यू। एक माँ के तौर पर ये जो सारा वाक़या आप देखती हैं, जिसे पूरा मुल्क दहल चुका है, क्या जज्बात रखती हैं, क्या सोचती हैं इस सारे इंसिडेंट्स के ऊपर? मेन रीज़न क्या बनी सारी सिचुएशन? देखें, एज़ ए मदर मेरे लिए ये इतनी तकलीफ़देह बात है और मेरी माँ के लिए मेरे बारे में सोचना ऐसी कितनी तकलीफ़देह बात है। ये बात करना शायद बहुत आसान है लेकिन इसको महसूस करना और इसकी तकलीफ़ और इसकी आगे तक जाने की जो किसी भी औरत के लिए ये तकलीफ़ है ना, ये जो ये तमगा उसके माथे पे लग गया है, वो ये डिज़र्व नहीं करती थी। कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कोई भी बेटी, कोई भी फ़ीमेल ये डिज़र्व नहीं करती कि उसको इस तरह से उसकी तज़लील की जाए। और एज़ ए मदर तो आप सोच दें कि हम इतने परेशान हैं कि क्या हम अपने बच्चों को स्कूल जाना छोड़ दें, उनके यूनिवर्सिटीज़ छुड़ा दें, मैं ख़ुद जॉब पे जाना छोड़ दूं, मैं घर पे बैठ जाऊं, मैं क्या करूं? आप मुझे बताएं। जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे सरबराह मुमलिकत हैं, वो तो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, उनका काम है कि वो हमें प्रोटेक्शन दिलाएं। पुलिस से जब इस कदर घटिया बयान आए कि जी आप घरों में बैठ जाएं, क्यों? जिनकी बेटियां हैं या जो औरतें हैं वो क्या मतलब उनके लिए ये शर्म की बात है? नहीं, जो घरों में बैठी हुई है उनका फिर घर में क्यों रेप होता है? अगर CCPO का ये सजेशन है कि आप घर में बैठे, तो फिर जिसका अभी कल परसों ही रात को अभी कोई 7-8 इंसिडेंट्स पिछले 24 आवर्स में न्यूज़ पे आए हैं, तो फिर उनके घर में क्यों रेप हुए हैं?
अभी एक बच्चे का उसके घर में रेप हुआ, मैं न्यूज़ आने से पहले हेडलाइन सुन ली थी, 3 डिफरेंट न्यूज़ आई हैं। तो उनके फिर घर में क्यों हैं अगर हम घर में बैठ जाएं? बीइंग अ यंगस्टर और अपने फ्यूचर में ये क्या सिचुएशन देखती हैं? खान साहब को बड़ा सपोर्ट किया आप लोगों ने। हमने नहीं किया, और अगर मैंने तो किया ही नहीं था, ठीक है, और मैं अभी भी नहीं उसे कर रही। और वो जिसने किया वो इसीलिए आया था कि वो रियासत मदीना बनाएगा, तो फिर ये नहीं है रियासत मदीना। हज़रत उमर ने कहा था कि एक लड़की यमन से अजार तक जितनी मर्जी तैयार हो के जो मर्जी पहन के ज्वेलरी मेकअप रात की जितने मर्जी अंधेरे में जाए और उसको बिल्कुल कोई डर ना हो, वो रियासत मदीना है। हम तो दिन में नहीं निकल सकते। और हरेसमेंट तो हमें हर तरह की मिल रही है। आपके कपड़ों पे कमेंट्स होते हैं, आप जॉब में जहाँ जाती हैं आपको वहाँ तरह तरह के लोगों की लुक्स ऐसी होती हैं। आप मुझे ये बताएं, ये भी तो हरेसमेंट है। लेकिन जो इसके साथ वाक़या हुए, ये तो बात करने के भी काबिल नहीं है, इतना तकलीफ दे ये वाक़या। गवर्नमेंट की जो मौजूदा हिकमत अमली है, जो पॉलिसी है, कैसे देखते हैं? इंतहाई पुअर, इंतहाई शेमफुल। CCPO का बयान आप देखें, इंतहाई शेमफुल। असद उमर का बयान इंतहाई शेमफुल। फिर आप ये देखें, ये जो इन्होंने कातिल पकड़े ये भी सच्चे हैं कि झूठे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता। सिर्फ हमें चुप कराने के लिए कि ये जो है प्रोटेस्ट ना हो, लोग बाहर ना निकलें, तमाशा ना बने, गवर्नमेंट के पाँव वीक ना हो। पता नहीं किन को ये सामने ला रहे हैं, हमें क्या पता। आप इन्हें पब्लिकली हैंग करें, इनके सारे प्रूफ लोगों के सामने रखें, कुछ अल्लाह का खौफ भी करें, मत हर चीज़ में सियासत करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ अल्लाह का खौफ करें, मत हर चीज़ में पॉलिटिक्स करें। आप इनको पब्लिकली हैंग करें, इसके सारी चीज़ें सामने रखें। लिबर्टी चौक पर ख़वातीन की आवाज़ बनने वाला ये एहतजाज जो मुतालबात कर रहा था, उससे मुतल्लिक आप नाज़रीन ने जाना उन्हीं की ज़ुबानी से। मेरे अक़ब में भी इस वक्त भी ये एहतजाज जारी है, जिसमें दोबारा से ये मुतालबात दोहराए गए हैं कि ख़वातीन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको हर तरह की कानूनी हिफाजत मिलनी चाहिए। ये हल नहीं है कि जो मुतालबा किया जा रहा है कि उनको फांसी दी जाए, जबकि यहाँ पर एहतजाज करने वाले मुख्तलिफ तबक़ात का मकसद एक था, मुतालबात मुख्तलिफ थे, अंदाज़ मुख्तलिफ था एहतजाज करने का, लेकिन हदफ फ़कत एक था कि जो ये नाजायज़ काम हुआ, जो कानून के ख़िलाफ़ काम हुआ, इसके ख़िलाफ़ उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ये अलामत बन सके और हमारे कौम और मुल्क का जो वक़ार जो है वो ख़राब हुआ है उसको दोबारा से बहाल किया जा सके, ताकि आलमी दुनिया में जो पहला मैसेज है उसको मुस्बत किया जा सके और पाकिस्तान के इस इमेज को पॉजिटिव इमेज के तौर पर ही बहाल रखने में कामयाब रह सके। इमरान खान साहब की जो मौजूदा पॉलिसी उसके बारे में हदफ तनकीद बनाया गया। ये वही जो मुजाहिरीन थे जिन्होंने इमरान खान के धरने में भी शिरकत की, उनको फुल तौर पर सपोर्ट किया। यहाँ पर फ़कत शेम ही नहीं बल्कि हुकूमत वक्त पर लानत भी की गई है मुजाहिरीन की जानिब से, और ये पुरज़ोर मुतालबा किया गया है कि हुकूमत इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले, ताकि हर शहरी अपने आप को महफूज तसव्वुर करे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें और अपने जो इज़हार ख्याल है उसको करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।